बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ चैप्टर नंबर 13 पार्ट 2 बोर्ड एमसीक्यूज़। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़ जो कि है एमसीक्यूज़ नंबर 10, क्योंकि एमसीक्यूज़ 9 हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिए हैं। अच्छा जी, इफ़ द इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल को इन साइड द ट्राइंगल इज, वो ट्राइंगल क्या होगी अगर इन सेंटर एंड सर्क्यूम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल को इन साइड। अब देखें, ये मैंने डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया है। ये पहले एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है जी। सर्कल के अंदर मैंने 3 ऐसे पॉइंट्स ले लिए जो कि इक्वल हैं, यानी कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये 4 सेंटीमीटर ली है लाइन, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब ये उसका सेंटर था बाहर वाले सर्कल का। उसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल बनाई जिसकी तमाम लेंथ्स इक्वल थी। फिर उसी सेंटर को यूज़ किया जो बड़े वाले सर्कल का था, और एक छोटा सर्कल ड्रा किया। देखें, तो ये बाहर, इस ट्राइंगल के बाहर भी एक सर्कल बन गया और उसी ट्राइंगल के अंदर भी एक सर्कल बन गया, और दोनों का सेंटर क्या है? सेम। दोनों का सेंटर सेम से मुराद है कि ये और इसका ये दोनों एक ही पॉइंट से रेडियस निकल रहे हैं, ठीक है। तो पूछना वो विचार है कि अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो वो ट्राइंगल क्या होगी? वो देखें, वो इक्विलेटरल होगी, यानी कि वो ऐसी ट्राइंगल होगी जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो अंदर भी सर्कल ट्राइंगल के और बाहर भी ट्राइंगल का सर्कल हो, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उनका सेंटर दोनों सर्कल्स का सेम हो। ये है असल पॉइंट, कि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है। तो वो ऑप्शन इसकी क्या हुई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ये पहले भी एक एमसीक्यूज नंबर जो 9 हमने हल किया था वो हेक्सागोन था। ये है ऑक्टागोन। हेक्सा का मतलब था 6, ऑक्टा का मतलब है 8। तो इसमें मैं बता के आया था कि जब आपने किसी भी एक्सटर्नल रेगुलर पॉलीगॉन की वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्सटर्नल एंगल की, तो उसका फार्मूला है 360/n। एक्सटर्नल एंगल, ई डॉट ए से मुराद है एक्सटर्नल एंगल। तो अब हमारे पास चूंकि ये ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन का मतलब है इसकी साइड्स हैं 8, तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 45। 45 को ये डिग्री में है, अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा π/4। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 12, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है जी, इंटरेस्टिंग है। टेंजेंट्स ड्रा करने हैं कहाँ से? डायामीटर के एंड पॉइंट्स। तो ये देखिए, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। अच्छा, अब इसमें क्या है? ये सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डायमीटर। अब ये इसके एंड पॉइंट्स है, एक ये इसका मैं नाम रख लेता हूँ ए और इसका नाम रख लेता हूँ बी। ये दो इसके क्या हैं? एंड पॉइंट्स। तो कहता है अगर एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या होंगे? ज़रा गौर करें आप। जब मैंने एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा किए हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल होगा। तो किधर गया जी ये टेंजेंट्स ड्रॉन? इसका है जी पैरेलल। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 13, द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स। ट्रांसवर्स, अच्छा जी, ये भी मैंने जो है वो बनाई हुई। ये देखें, दो सर्कल्स हैं, अब इनके टेंजेंट ड्रा करना है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है कि ऐसे अपोजिट जाएंगे, यहाँ से और इधर से, ठीक है जी। ये एक ट्रांसवर्स है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसकी लेंथ मेजर यहाँ से होगी, यहाँ से ले, इसका नाम रख लेते हैं ए और बी। और दूसरा ट्रांसफर है यहाँ से ये, ठीक है जी, ये यहाँ से और यहाँ मिला, इसका नाम है सी डी। तो कह रहा है कि इनका जो ट्रांसफर्स होंगे टू सर्कल्स के एक्सटर्नली वो इक्वल होंगे, यानी कि ए बी और सी डी क्या होंगे?
इक्वल। तो ये ऑप्शन बी क्या हुई इसकी करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कहता है इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, मतलब यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। कहता अब इस बाहर जो पॉइंट है इससे हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, गौर करें, 2 टेंजेंट। इधर से यहाँ तो इसको जाकर टच कर सकते हैं, या इससे इस तरफ जाकर टच कर सकते हैं। देखिए, तो आउटसाइड ऑफ अ सर्कल जो पॉइंट होगा वो 2 टेंजेंट्स जो है ना हम उससे ड्रा कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, ये इसका की पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। तो 2 हम उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल्स विल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये देखिए मैं समझाता हूँ। कहता है कि अगर 2 सर्कल हैं, जारी बात है दोनों का सेंटर होगा, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका रेडियस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कहता अगर इसका सम लें, यानी कि अगर ये 3 है और ये भी 3 है, तो टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आ जाए दोबारा एमसीक्यूज की तरफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियई। अब इनका अगर सम ऑफ अ रेडियस करें, 6 आया तो वो दोनों के रेडियस के बराबर है। देखिए 6 आया सम इनका, और वो सम किसके बराबर है, इन दोनों के रेडियस के। तो ये देखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस, वो अगर इक्वल हो ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कह रहा है वो क्या होंगे, टच ईच अदर एक्सटर्नली, वो दोनों किसी एक पॉइंट पे जो है वो टच कर रहे होंगे। इसको मैंने डिटेल से इसलिए समझाया कि अगला एमसीक्यूज भी वही है, वो उल्टा उसने पूछा। कहता इफ द 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, कहता अगर 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये देखें ये 2 सर्कल्स हैं और ये यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इफ द 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू दी, तो किसके इक्वल होगा, सम। एमसीक्यू जो है ना वो सेम है, एक्स वी और एक्स वी आई। अच्छा अब चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स, कि अगर 2 सर्कल्स टच कर रहे हैं तो कितने टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। देखें ये सर्कल बने हुए हैं, इन्हीं से मैं समझा देता हूँ। एक टेंजेंट तो आप इसको इधर से ड्रा कर सकते हैं ना, सेंटर से, ये जहाँ से वो टच कर रहा है, और एक टेंजेंट यहाँ से आएगा, ये देखें 2 हो गए, और एक टेंजेंट आएगा इधर से, तो 3 टेंजेंट ऐसे ड्रा किए जा सकते हैं जो दोनों के साथ मिलकर गुजरेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आखिरी एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिसजॉइंट सर्कल। अब अगर 2 डिसजॉइंट सर्कल है, देखें ये जो पहले ट्रांसफर ड्रा, ये डिसजॉइंट है ना, आपस में नहीं मिले हुए, तो इसमें 2 तो ये ड्रा हो गए ट्रांसफर्स, तो 2 ये सीधे जो टेंजेंट है वो ड्रा हो जाएंगे, यहाँ से ये गुजरता हुआ ये 3 हो गए, 2 ट्रांसफर्स और 2 ये, एक यहाँ से हो जाए ये वाला। तो जो डिसजॉइंट सर्कल्स होंगे उसके 4 जो है ना वो टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रा, कॉमन का मतलब होता है ये दोनों को मिल के गुजरे, टच करके गुजरे, तो वो 4 होंगे। तो स्टूडेंट ये थे इस चैप्टर के कंप्लीट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।